हेलो एंड वेलकम। टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तेलंग और टेक गुरु पर हम लोगों के साथ कई लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो शिकायत कर रहे थे कि यार आप टेक गुरु पर सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन्स रिव्यू करते हो, इसका नाम बदलकर आपको कुछ स्मार्टफोन गुरु टाइप कर देना चाहिए। बट टेक गुरु में वो कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है। इसीलिए आज टेक गुरु पर जो एपिसोड है उसे हमने बनाया है कुछ थोड़ा भेलपुरी स्टाइल में। और इस भेलपुरी स्टाइल के एपिसोड में हमने क्या क्या डाला है भाई, एक 4000 रुपए का एक स्मार्टफोन का रिव्यू, साथ में एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन जिसकी कीमत करीब 20-21 हजार है उसका रिव्यू, इसके साथ कुछ अनोखे गैजेट्स जिसे आप ना तो स्मार्टफोन कह सकते हो ना टैबलेट कह सकते हो, किसी एक अलग कैटेगरी के जरा हट के गैजेट्स आपको दिखाएंगे और साथ में एक बहुत ही बढ़िया गेम। पर टेक गुरु की शुरुआत करते हैं जरा श्रद्धांजलि के साथ। एक्चुअली ऑर्कुट अब नहीं रहा। ऑर्कुट, जिसे हम कहेंगे कि सोशल नेटवर्किंग सही में उसी ने सिखाई थी। ऑर्कुट ने, उसी के जरिए हमने अपने कई बिछड़े हुए दोस्तों को पाया था। पर ऑर्कुट इस हफ्ते उसे फाइनली टाटा गुड बाय कह दिया गया। तो अब आप ट्विटरिया सकते हैं, फेसबुकिया सकते हैं, पर ऑर्कुटिया नहीं सकते। इस बात का बड़ा दुख है। पर एक गुड न्यूज आ रही है जी, सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी सीरीज के टैबलेट कंप्यूटर्स में कुछ नया एडिशन कर दिया है। उन्होंने लॉन्च किए 2 स्क्रीन साइजेस में सैमसंग गैलेक्सी टैब एस नाम से जो टैबलेट कंप्यूटर्स हैं। एक लगभग 10.5 इंच का है और एक 8-8.5 इंच का है। क्या है इन दोनों टैबलेट कंप्यूटर्स के की फीचर्स, आइए देखिए। सैमसंग गैलेक्सी टैब एस, ऐसा टैबलेट जिसकी स्क्रीन ऑन करने के बाद आप यही कहेंगे कि वाह क्या डिस्प्ले है। सैमसंग का दावा है कि ये अब तक का बेस्ट टैबलेट है और इसके डिजाइन और लुक्स पर काफी काम किया गया है। गैलेक्सी टैब एस के डिस्प्ले को तैयार करने के लिए एमोल्ड तकनीक का इस्तेमाल किया है। गैलेक्सी टैब एस का रेजोल्यूशन जबरदस्त है, जो कि एप्पल आईपैड के मुकाबले कहीं ज्यादा है। 2 स्क्रीन साइज 10.5 इंच और 8.4 इंच में पेश हो रहे ये टैबलेट एप्पल आईपैड के मुकाबले स्लिम है। इनकी मोटाई सिर्फ 6.6 मिलीमीटर है। सैमसंग के मुताबिक गैलेक्सी टैब एस सीरीज से बेहतर प्रोडक्ट आज आपको नहीं मिल सकते। सैमसंग के इस टैबलेट को फिंगरप्रिंट के जरिए अनलॉक किया जा सकेगा। इसकी दूसरी खासियतों में शामिल है 1.3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, 2.1 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा। इसमें 3 GB का रैम दिया गया है और 16 GB की स्टोरेज कैपेसिटी है। एंड्रॉइड 4.4 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले सैमसंग गैलेक्सी टैब एस के 10.5 इंच स्क्रीन साइज मॉडल की कीमत है 44,800 रुपए और 8.4 इंच स्क्रीन साइज मॉडल की कीमत है 37,800 रुपए। अपने नए टैब के जरिए सैमसंग की कोशिश स्मार्टफोन की तरह देश में टैबलेट मार्केट में भी लीडर बनने की है। तो सैमसंग गैलेक्सी टैब एस के इन दोनों ही टैबलेट कंप्यूटर्स का रिव्यू हम आने वाले हफ्तों में टेक गुरु पर जरूर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। पर इस हफ्ते टेक गुरु पर जिस स्मार्टफोन का हम रिव्यू सबसे पहले करने वाले हैं वो है सोनी एक्सपीरिया M2। डुअल सिम वाला है स्मार्टफोन, वाटरप्रूफ है, डस्ट प्रूफ है। पर सोनी के एक्सपीरिया सीरीज फोन्स की एक और खास बात होती है कि वो दिखने में बहुत ही प्रीमियम लगते हैं। तो कितना प्रीमियम और कितना अच्छा है सोनी एक्सपीरिया M2, आइए देखिए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। ये है सोनी एक्सपीरिया M2, सोनी की एक्सपीरिया सीरीज का डुअल सिम मिड रेंज स्मार्टफोन। सोनी ने स्मार्टफोन को पैसा वसूल बनाने की पूरी कोशिश की है और कहीं ना कहीं ये बात एक्सपीरिया M2 के स्पेसिफिकेशन से साफ झलकती है। 4.8 इंच की टच स्क्रीन वाला स्मार्टफोन 1.2 गीगाहर्ट्ज के क्वाड कोर क्वालकॉम प्रोसेसर पर चलता है। एक्सपीरिया M2 में एड्रीनो 305 GPU के साथ 1 GB रैम का साथ भी दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा भी दिया गया है, वो भी LED फ्लैश के साथ। एक्सपीरिया M2 में सेल्फीज और वीडियो कॉलिंग के लिए 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। स्टोरेज के लिए एक्सपीरिया M2 में 8 GB की इंटरनल स्टोरेज भी दी गई है, जिसे आप 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं।
सोनी एक्सपीरिया M2 के दाम है 19,500 रुपए। ये जो 18,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए की प्राइस रेंज है, इसमें कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। और कंपटीशन तगड़ा होने का एक अहम रीजन ये है कि इसमें कंज्यूमर ज्यादा पैसा खर्च करता है, इस कारण से उसकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब सोनी M2 की अगर कंपटीशन की बात करें तो उसकी कंपटीशन में एक तो सैमसंग का गैलेक्सी ग्रैंड 2 है, स्क्रीन साइज लगभग बड़ा है। इसके अलावा ग्रैंड 1 के मुकाबले काफी अच्छे फीचर्स उसमें ग्रैंड 2 में ऐड किए गए। इसके अलावा मोटो X भी सोनी M2 को इस प्राइस रेंज में टक्कर दे रहा है। पर अगर सोनी एक्सपीरिया M2 की अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो जबरदस्त हार्डवेयर दिया है। इवन अगर इसकी प्राइस की भी बात करें तो फ्लिपकार्ट या होम शॉप 18 जैसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के ऊपर तो सोनी एक्सपीरिया M2 लगभग 20,000 रुपए से भी कम की प्राइस रेंज में बिक रहा है। और उस प्राइस रेंज में इसके अंदर फीचर्स, हार्डवेयर फीचर्स जबरदस्त हैं। इसके अलावा दिखने में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है और साथ में वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट प्रूफ भी इस बजट में इसको एक जबरदस्त फोन बनाता है। बैटरी लाइफ जो कि स्मार्टफोन के लिए जिसे कहा जाए ना एक्यूलीज हील का काम करती है, तो बैटरी लाइफ के मामले में भी अच्छे मार्क्स कमाता है। काफी आपके एक दिन का बड़े आराम से इसकी बैटरी लाइफ चल जाएगी। पर जहां पर सोनी एक्सपीरिया M2 मात खाता है वो है इसका 8 मेगापिक्सल कैमरा, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा एवरेज है। तो इस लिहाज से सारे सबूतों को अगर हम एक साथ इकट्ठा करें और फैसला सुनाएं तो सोनी एक्सपीरिया M2 को हम टेक ग्रुप पर देते हैं पिक। इसकी कंपटीशन में मोटो X जरूर है पर प्राइस रेंज थोड़ी सी ज्यादा ऊपर है, थोड़ा महंगा है मोटो X। और साथ में मोटो X के साथ एक जो कमी है कि वो सिर्फ फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है और उसमें भी आधे से ज्यादा समय पर वो आउट ऑफ स्टॉक रहता है। तो अगर अभी आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है जिसका प्राइस 20,000 रुपए से कम का हो तो फिर बस कैमरे के साथ थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बट अदरवाइज सोनी एक्सपीरिया M2 क्लियर पिक। तो टेक गुरु पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कम राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु का भेलपुरी स्पेशल। अब ये भेलपुरी स्पेशल हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज आज के जो हमारा शो है उस पर हम सिर्फ मोबाइल फोन ही रिव्यू नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम साथ में कुछ अनोखे गैजेट्स और साथ में गेम्स और साथ में मोबाइल फोन भी जो है ना वो दो अलग अलग कैटेगरी के हैं। एक 20,000 रुपए का सोनी एक्सपीरिया M2 तो हमने ब्रेक से पहले रिव्यू किया जिसे हमने दिया पिक, और अब बारी है सस्ते वाले स्पाइस MI 360 स्मार्टफोन की, जिसका प्राइस तो है 5,000 रुपए से कम पर फीचर्स बड़े ही तगड़े हैं। क्या है भैया फीचर्स, आइए देखिए। अगर आप एक टच और टाइप स्मार्टफोन चाहते हैं तो पेश है स्पाइस टेलर MI 360। इस डुअल सिम स्मार्टफोन में इनपुट के लिए 3.5 इंच की टच स्क्रीन और फुल क्वाटी कीपैड दिया गया है। स्पाइस MI 360 चलता है एंड्रॉइड 4.2 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जिसे ताकत देता है 1.3 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर प्रोसेसर और इसमें दी गई है 512 MB रैम। फोटोग्राफी के लिए स्पाइस MI 360 में 3.2 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दिया गया है LED फ्लैश के साथ, और सेल्फी या फिर वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट फेसिंग 1.3 मेगापिक्सल कैमरा भी है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3G, वाईफाई, ब्लूटूथ के अलावा AGPS जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। स्पाइस टेलर MI 360 में 4GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है, जिसे आप माइक्रो SD कार्ड की मदद से 32GB तक बढ़ा सकते हैं। इसमें 1500 मिली एम्पियर की बैटरी दी गई है। स्पाइस टेलर MI 360 के दाम है 4,800 रुपए। अब इस फोन को हमने जब टेस्ट किया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको शब्दों में किस तरीके से बयान करूं, बिकॉज स्पेसिफिकेशंस ऑन पेपर बहुत अच्छे लगते हैं। फ़ोन का प्राइस तो मतलब आप ये मान लीजिए कि 5,000 रुपये में आजकल मिलता क्या है, पर 5,000 रुपये में ये सबसे सस्ता एंड्रॉयड जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला स्मार्टफोन है। इसके अलावा इसमें दिया गया अभी टच एंड टाइप वाली चीज़ कि भैया अगर आपको कीबोर्ड से काम चलाना है कीपैड से तो फुल क्वालिटी कीपैड है, और अगर आपको टच स्क्रीन से काम चलाना है तो टच स्क्रीन भी है, मतलब डबल इनपुट है। पर प्रॉब्लम इसके साथ स्पाइस MI 360 के साथ जो आ जाती है वो ये है कि टच स्क्रीन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है।
कई बार लैग करती है, कई बार आप रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से फीडबैक नहीं मिलता, टच स्क्रीन अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करती है। और जो क्वालिटी कीपैड है ना भैया, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है और उसमें मतलब आप टाइपिंग करते करते आपकी या तो उंगलियों में दर्द हो जाएगा या कभी कभी तो टिक 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 वो जो कीपैड की जो कीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा टक 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 करती है कि लगता है कि भैया कोई की उखड़ के ना आ जाए या कीपैड खराब ना हो जाए। तो उस मामले में स्पाइस MI360 तो बहुत ही मतलब बुरी तरीके से पिट जाता है। इसके अलावा अगर लुक एंड स्टाइल की बात की जाए तो आई एम सॉरी टू से 5,000 रुपये वाला फ़ोन बिल्कुल 3-4 हज़ार रुपये वाला ही लगता है। मतलब टिपिकल वो सस्ते वाले चाइनीज़ फ़ोन आया करते थे ना कुछ साल पहले, आजकल हालांकि चाइनीज़ फ़ोन भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बड़े 3-4 साल पुराने वो जो गंदे से चाइनीज़ फ़ोन आते थे उस तरीके से दिखने में लगता है। तो भैया परफॉर्मेंस के हिसाब से तो टेक गुरु पर हम स्पाइस MI360 को देते हैं किक। पर अगर आपका बजट सिर्फ 5,000 रुपए है या फिर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें टच एंड टाइप ये दोनों चीजें मिलती हों, तो फिर स्पाइस MI360 के अलावा आपको इस बजट कैटेगरी में और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप इसकी कमियों के साथ जी सकते हैं तो स्पाइस MI360 को मिलता है पिक। अदरवाइज परफॉर्मेंस के हिसाब से तो टेक गुरु पर हमने इसको पहले ही कर दिया है किक। टेक गुरु में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कम राइट बैक। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कुछ मजेदार से गैजेट्स और साथ में एक ऑसम सा गेम जिसका नाम है वॉच डॉग्स। ओह वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु का एकदम मिक्स मैच वाला एपिसोड जिसमें हमने अभी इस एपिसोड में रिव्यू किए दो स्मार्टफोन्स। एक है 20,000 रुपए से कम कीमत वाला सोनी एक्सपीरिया M2 डुअल सिम वाला स्मार्टफोन को हमने दिया पिक। इसके साथ ही हमने रिव्यू किया 5,000 से कम कीमत वाला स्पाइस MI360 जिसको हमने उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से दिया किक। पर 5,000 रुपए की कीमत में एंड्रॉइड जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला कोई भी स्मार्टफोन नहीं है। इसके साथ ही उस स्मार्टफोन में टच एंड टाइप है, तो अगर आप इसकी लिमिटेशंस के साथ जी सकते हैं तो फिर स्पाइस MI360 क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हमने दिया पिक। पर अब वक्त है हमारे गेम रिव्यू का और जो गेम हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है वॉच डॉग्स। I saw something no one was meant to see. They took someone very precious to me. Now, I'm coming for them. Privacy is a myth. इसी एक सोच पर डिजाइन किया गया है शायद इस साल का मोस्ट अवेटेड गेम वॉच डॉग्स। ये है शिकागो शहर जहां रहने वाले एक एक बाशिंदे की एक एक हरकत पर सरकार नजर रखती है अपने CTOS कंप्यूटर सिस्टम की मदद से। फिर चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हर जानकारी CTOS के सर्वर्स तक पहुंचती रहती है। अब इस एनवायरनमेंट में आप आइडन पियर्स, एक ग्रे हैट हैकर जो शायद बैटमैन की तरह विजिलेंट जस्टिस में यकीन करता है, और आइडन पियर्स यानी आपकी पावर हैकिंग स्किल्स है जिनकी मदद से आप पूरे शहर के सिस्टम को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब ये पूरी तरह आपके ऊपर है कि आप अपनी इन हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल किसी क्रिमिनल की तरह करते हैं या इनकी मदद से अन्याय को रोकते हैं। वॉच डॉग्स की सबसे बड़ी खासियत इसके गेम प्ले का ये जरा हटके वाला अंदाज ही है जो शायद इससे पहले आपने किसी और गेम में एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। आप शहर में मौजूद किसी भी इंसान के बारे में जान सकते हैं और इन जानकारियों से अपने मिशंस को अंजाम दे सकते हैं। वॉच डॉग्स में हर तरह के गेमर के लिए कुछ न कुछ जरूर है। एक्शन, एडवेंचर, मिस्ट्री, मिशन, रेसिंग, वॉच डॉग्स में सब कुछ है। और हाँ, सब कुछ देने के चक्कर में इसकी स्टोरी लाइन के साथ जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। वॉच डॉग्स PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 के साथ Wii U जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। I heard stories, man, they're like nothing you ever seen before.
वॉच डॉग्स की सबसे जो खास बात है वो जिस थीम के ऊपर इस गेम को डेवलप किया गया है वो काफ़ी मज़ेदार है। बिकॉज जो CTOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने दिया गया है, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप पूरे शहर में कुछ भी चीज़ें हैक कर सकते हो, ये थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक ज़रूर लगता है, पर आज NSA के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा दूर की कौड़ी भी नहीं लगता। क्या मालूम हम लोगों के स्मार्टफोन्स या हम लोगों के फ़ोन टैप हो रहे हैं, पता नहीं। एनीवे, इसके अलावा जो वॉच डॉग्स के अंदर जो एक अच्छी चीज़ है वो ये कि इस गेम में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। मतलब आप GTA के दीवाने तो रहे ही होंगे। GTA अगर आपको पसंद आया है तो आई एम श्योर कि वॉच डॉग्स के तो आप दीवाने हो जाएंगे, बिकॉज इस गेम में बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। अच्छे ग्राफिक्स है, अच्छी स्टोरी लाइन है। और स्टोरी लाइन से याद आया कि वॉच डॉग्स के ऊपर जल्द ही सोनी पिक्चर्स अपनी कोलंबिया ब्रांड के तहत एक मूवी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और जल्दी हो सकता है आने वाले 1-2 सालों में वॉच डॉग्स मूवी फ्रेंचाइजी में भी कन्वर्ट हो जाए। अब इससे ज़्यादा कूल और चीज़ क्या हो सकती है। और आज जुलाई के महीने में मैं टेकगुरु के ऊपर ये कह रहा हूँ कि इस बारे में अगर मैं ये बोलूँ कि वॉच डॉग्स हो सकता है इस साल का गेम ऑफ द ईयर बन जाए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वॉच डॉग्स गेम ही इतना शानदार है। अगर आप PC, PS3, Xbox 360, PS4 या Xbox One या Wii U जैसे प्लेटफॉर्म को ओन करते हैं तो वॉच डॉग्स तो आपको खरीद के रखना ही चाहिए। टेकगुरु पर हम इसको देते हैं 2 thumbs up और पिक। अब वक्त है गैजेट लैब का। ऑन द गो म्यूजिक का मजा लेना है तो पेश है पोर्ट्रोनिक्स क्यूबिक्स। ये क्यूट सा डिवाइस दिखने में बेशक छोटा सा है, पर है गजब का पावरफुल। शायद इसीलिए इसे म्यूजिक पावर हाउस भी कहते हैं। स्क्वायर शेप डिजाइन वाला ये पोर्टेबल स्पीकर वजन में काफी हल्का है। इस स्पीकर को आप ऑक्स पोर्ट के जरिए अपने किसी भी डिवाइस के 3.5 mm जैक की मदद से कनेक्ट करके म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। अब फिर चाहे वो स्मार्टफोन हो या टैबलेट या फिर आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, पोर्ट्रोनिक्स क्यूबिक्स सबके साथ चलेगा। पोर्ट्रोनिक्स क्यूबिक्स में 18,650 mAh की बैटरी दी गई है, जो एक सिंगल चार्ज में 5 घंटे तक लगातार म्यूजिक बजा सकता है। पोर्ट्रोनिक्स क्यूबिक्स म्यूजिक पावर हाउस के दाम है 1,299 रुपए। क्या आपके स्मार्टफोन की बैटरी आधे दिन में ही गुल हो जाती है? तो पेश है STK सोप पावर बैंक। नाम की ही तरह ये पावर बैंक दिखने में साबुन की टिकिया की तरह ही लगता है। वजन में हल्का फुल्का और काफी पोर्टेबल, ये इस पावर बैंक की खूबियों में से एक है। पर इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हर तरह के स्मार्टफोन के साथ कंपैटिबल है। इसकी 4000 mAh की बैटरी की मदद से आप एप्पल, एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी किसी भी स्मार्टफोन को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। साथ ही इस पावर बैंक में चार्जिंग वोल्टेज को बदलने का ऑप्शन भी है। STK सोप पावर बैंक के दाम है 3,299 रुपए। टेकगुरु के इस एपिसोड में अभी वक्त हो गया है टाटा गुड बाय कहने का। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे पुराने एपिसोड और बिहाइंड द सीन्स और एक्सक्लूसिव बहुत सारी चीजें आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर देखने को मिलेंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते तक के लिए स्टे कनेक्टेड।